गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। बेटा उम्मीद है आप घर पर बैठकर पढ़ रहे होंगे। तो बेटा हमने एक्सरसाइज 11.2 कर ली थी, तो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 11.3। तो सब बच्चे क्या करेंगे? एक्सरसाइज 11.3 सब बच्चे अपने भी बुक और नोटबुक ओपन करें। 6 क्लास का मैथ्स का है एक्सरसाइज 11.3। बेटा जैसे 3x + y 5x + 2, ये सारे क्या है हमारी एक्सप्रेशंस। क्या है हमारी एक्सप्रेशंस? क्या है हमारी एक्सप्रेशंस? ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करते हैं 11.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करेंगे। सब बच्चे अपनी बुक में देखेंगे। Question number 1. Make up as many expression with numbers, no variables as you can from 3. कौन कौन सी हैं? 5, 7 and 8. Every number should not be used more than once. कहते कोई नंबर एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना। यूज़ ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना है। हिंट दिए हैं आपके सामने, देखिए 5, 7 और सबसे पहले क्या है? क्वेश्चन उतारेंगे आप। मेकअप मैनी एक्सप्रेशंस बनानी है आपने 5, 7 और 8 का यूज़ करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी बुक से उसको रीड करके उतारेंगे। मेन है आपके डिजिट 5, 7 और 8। इसका प्रयोग करके आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन 3 चीज़ों का प्रयोग करके इसकी जितनी भी एक्सप्रेशन बन सकती हों आपने बुलानी है। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सी बन सकती हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। पॉसिबल, जो पॉसिबल हो सकती हैं, पॉसिबल एक्सप्रेशंस वुड बी, कौन कौन सी हो सकती हैं? A, B, C, D, E, F, G, H। तो देखिए 5 + 8 - 7, 5 + 7 - 8, 5 + 7 + 8, 5 - 8 - 7, 5 × 8 + 7। तो क्या आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना? इसने बोला 8 × 7 + 5, 5 × 7 - 8, 8 × 7 - 5 और 8 × 5 - 7। तो इस प्रकार आप इनका यूज करके बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? इन्होंने क्या बोला था? मेकअप एज मैनी एक्सप्रेशंस। आप कितनी भी एक्सप्रेशंस बना सकते हैं विद नंबर्स। कौन कौन से थे? 5, 7 एंड 8। इसका यूज़ करके आपने इसमें पॉइंट्स कौन से लेने थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए सब बच्चे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों में क्या लिया हमने? एडिशन। इन दोनों में क्या लिया? सब्ट्रैक्शन। इन दोनों में क्या लिया? एडिशन। इसमें क्या है? सब्ट्रैक्शन। दिस इज आवर एडिशन एंड दिस इज आवर आल्सो एडिशन। इसमें क्या है? सब्ट्रैक्शन। इसमें भी क्या है? सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आपको पता होना चाहिए जो प्लस है वो हमारा एडिशन है, जो माइनस का साइन है वो सब्ट्रैक्शन है, एंड दिस इज आवर आल्सो मल्टीप्लाई, जिसे मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सब बच्चे ध्यान से उतार लीजिए। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। जिनके पास बुक है सब बच्चे अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
2 मिनट से आपके पास उतार लीजिए इसे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को रीड। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 रीड। रीडिंग ज़रूर करें बेटा, तभी आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन इज विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली। कहते हैं कौन सी एक्सप्रेशन ओनली नंबर्स की है, जैसे इसमें x प्लस वाई ना हो, z ना हो, कुछ भी ऐसा n ना हो, सिर्फ ओनली उसमें क्या होने चाहिए, नंबर्स डिजिट होने चाहिए। तो सबसे पहले हम डिजिट उतारेंगे। a है y प्लस 3, इसमें y है। b में 7 इंटू 20 माइनस 8 z है, z आ गया। c में 5 21 7 है, 7 इंटू 2 है। d में ओनली 5 है। e में 3x है, 5 माइनस 5 n आ गया। 7 इंटू 20 माइनस 5 इंटू 10 माइनस 45 प्लस p आ गया। तो जिसमें p x n ये चीज़ें ना हो वो वाले ओनली नंबर्स बता दें, तो वो हमारे को सामने क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले रीड करेंगे एंड उसे राइट करेंगे। राइट द क्वेश्चन नंबर 2। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 इज सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखेंगे। कहते हैं विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इनमें से एक्सप्रेशंस आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली नंबर्स होने चाहिए, डिजिट होने चाहिए, एक्स वाई जेड नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी सी डी ई। वाई प्लस 3, पहला क्या है, वाई प्लस 3 7 इंटू 20 माइनस 8 जेड। सी है आपका 5 इंटू 21 माइनस 7 प्लस 7 इंटू 2। इसके आगे बॉक्सेस भी डालेंगे आप यस और नो के आंसर देने के लिए। सब बच्चे पहले यहाँ पे बता दीजिए, 2 मिनट से आपके पास। तो सबसे पहले आपने डिजिट उतारनी है।
देन उसके आंसर्स को राइट और रॉन्ग में बताऊंगी कैसे लिखना है। ए बी सी डी आपका क्या है, ओनली 5। फिर है आपका 3x। एफ पार्ट है आपका 5 माइनस 5n। आपका जी पार्ट है 7 इंटू 20 माइनस 5 इंटू 10 माइनस 45 प्लस p। तो देखिए बेटा इसको कैसे करना है। सब बच्चे ध्यान से इसको डिजिट को उतारेंगे, देन उसके आंसर्स लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्होंने बोला है कि जिसमें सिर्फ नंबर्स हो वो डिजिट कौन सी है। देखिए बेटा यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे z है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ x है, यहाँ n है, यहाँ p है, तो किस पे आएगा टिक, c और d पे। बाकी में एक्सप्रेशंस नहीं है, तो आप ऐसे क्रॉस भी लगा सकते हैं। तो ये है हमारे आंसर्स, ये है हमारे आंसर। ओके फ्रेंड्स, सब बच्चे ध्यान से करेंगे, राइटिंग शुड बी नीट। तो आपने इस प्रकार क्वेश्चंस करने हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा करने के बाद कि C and D are the expressions with numbers, कि ये दोनों ही एक्सप्रेशंस हैं जो नंबर्स हैं उसके अंदर और अदर कुछ नहीं है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3 को रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, मैं आपको बार बार बोलती हूँ। आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड देन हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म। कहते हैं कि ABCD पार्ट दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि एडिशन कौन सा है, सब्ट्रैक्शन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन कौन सा है, डिवीजन कौन सा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सबसे पहले हम डिजिट उतारेंगे क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, देन इसके आंसर्स को लिखेंगे कैसे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। हेडिंग उतारेंगे A B C एंड D पार्ट है आपका। तो सबसे पहले हम A पार्ट उतारेंगे। Z प्लस 1 Z माइनस 1 y प्लस 17 y माइनस 17। ये है हमारा 17y y में 17 5z। सी है हमारा 2y प्लस 17 माइनस 2y माइनस 17। डी है हमारा 7m माइनस 7m प्लस 3 माइनस 7m माइनस 3। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब इसके पार्ट्स में हम बताएंगे, देखिए किस प्रकार हमें ये क्वेश्चन करना है। बच्चे ध्यान से लिखेंगे इसको। देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या आ रहा है, एडिशन। यहाँ पे क्या है आपका एडिशन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एडिशन। फिर हमारा क्या है सब्ट्रैक्शन,
देन हमारा क्या है एडिशन, देन हमारा क्या है सब्ट्रैक्शन। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा साइन क्या है। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा। दिस इज आवर एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब जब ये ऐसा आ जाता है 17y तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है आपका। देन हमारा डिवीजन है, देन हमारा मल्टीप्लिकेशन है। पहले इस पे ध्यान देंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही है। तो क्या आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। आगे देखिए क्या है आपका, ये क्या है आपका 2y मल्टीप्लिकेशन और क्या है एडिशन। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। फिर क्या है मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है आपका नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। देखिए क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या है एडिशन। मल्टीप्लिकेशन, फिर है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। और हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक बार मैं आपको फिर से समझाऊंगी, सब बच्चे पहले उतार लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से रीड करवाऊंगी आपको। 2 मिनट है आपके पास, सब बच्चे ध्यान से करेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। तो इन्होंने ये कहा है कि इसमें बताएंगे कौन सी एक्सप्रेशंस लग गई हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है। तो ये क्वेश्चन सब बच्चे ध्यान से उतार लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। इसको अच्छे से समझा देते हैं। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, इन्होंने कहा है कि आपने इनमें से बताना है कि कौन सा रूल है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है। z+1 तो ये हमारा क्या है एडिशन, z-1 क्या है सब्ट्रैक्शन, y+17 क्या है, यहाँ पे प्लस का है तो क्या हो गया एडिशन, यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्शन। क्लियर बेटा। सेकेंड, जब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मैं आपको रफ करके दिखाती हूँ। 17 इंटू वाई क्या बन गया 17y। तो हमारे इसमें कौन सा साइन आ गया मल्टीप्लिकेशन। ये आपका डिवीजन, आपको पता है ये वाला साइन हमारा डिवीजन का होता है। देन हमारा क्या आ गया मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इज 2y, फिर से मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ क्या है एडिशन, एंड एडिशन लिखा हमने यहाँ। फिर 2y अकेला था मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके साथ क्या है सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आपका है मल्टीप्लिकेशन, कोमा आ गया, फिर ये हमारा -7m है तो 7m क्या आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ क्या आ गया एडिशन, फिर ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया, इसके साथ क्या आ गया सब्ट्रैक्शन। तो दिस इज आवर आंसर एक्सरसाइज 11.36 मैथ्स। तो हमें इसमें सिंपल ही बताना है, क्लियर करना है कि एडिशन है या सब्ट्रैक्शन। सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सब बच्चे ध्यान से करेंगे बेटा इसे।
से करें। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ब्लैक बोर्ड से ध्यान से उतारेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप फोन करके पूछ सकते हैं बेटा। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? तो ओके बेटा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे से बेटा, टेक केयर।